जेई के सिलेबस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस है सर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है सर्कल, और सर्कल में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है डिफरेंट केसेस ऑफ टू सर्कल्स, जहां पे हम दो सर्कल के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड करते हैं। और इससे बहुत ज्यादा बार प्रॉब्लम जेई मेन में भी पूछे गए हैं। तो आओ इसी पॉइंट को आज हम समझेंगे। मान लो कि सर मेरे पास दो सर्कल है और दोनों सर्कल ना मेरा नॉन टचिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग है। दिस टू सर्कल्स आर नॉन टचिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। तो इसके बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होगा। कैसे सर? एक देखो कॉमन टेंजेंट हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, एक कॉमन टेंजेंट हम इधर से ड्रॉ कर सकते हैं, एक कॉमन टेंजेंट सर हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और एक कॉमन टेंजेंट हम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वाले कॉमन टेंजेंट को ना हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इस वाले कॉमन टेंजेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो मेरा है ना वो है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये वाला जो है ना मेरा सर, ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सबसे पहला ये पॉइंट उठता है कि इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 है। तो इसकी कुछ तो कंडीशन होगी ना सर कि अगर 4 कॉमन टेंजेंट बन रहा है तो कैसे पता चलेगा? सुनो, इस सर्कल का इक्वेशन है मान लो S1 इक्वल टू 0 और इस सर्कल का इक्वेशन है S2 इक्वल टू 0। जब सर्कल का इक्वेशन पता तो सर सर्कल का सेंटर पता और रेडियस पता। तो मान लीजिए कि सर इस सर्कल का सेंटर है C1 और इस सर्कल का सेंटर है C2, इसका रेडियस है मान लो R1 और इसका रेडियस है मान लो R2। तो कंडीशन होना चाहिए कि जो C1 C2 होना चाहिए वो R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब दोनों सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होगा ना सर, दोनों सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन को कोई दो सर्कल फुलफिल करता है तो वहां पे 4 कॉमन टेंजेंट बनते हैं, जिसमें से 2 को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 को बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर इसी पोर्शन को ना जेईई एडवांस में अगर बोला जाए तो जेईई एडवांस में और भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पूछा जाता है सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो सबका तरीका होता है डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहला बात सिर्फ अभी हम जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो क्या है कि जब टू नॉन टचिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होंगे और उसका कंडीशन होगा C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। सर पॉइंट नंबर 2 ये हो गया पॉइंट नंबर 1, दिस वन इज पॉइंट नंबर 1। अगर हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करें तो होता है 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। मतलब ऐसा 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है, देखो 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। तो 2 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में साफ साफ दिख रहा होगा 3 कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट इधर से, एक कॉमन टेंजेंट इधर से और एक कॉमन टेंजेंट बीच से। तो इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन है कि सर दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल। मतलब C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर ऐसे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो 3 कॉमन टेंजेंट 2 डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कल में होंगे। अदर पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि सर अगर मेरे पास ऐसी कहानी बने 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें 2 कॉमन टेंजेंट है और एक कॉमन कॉर्ड भी है, 2 कॉमन टेंजेंट भी है और एक कॉमन कॉर्ड भी है सर। तो इसकी कोई कंडीशन होगी? हाँ बिल्कुल होगी। क्या होगा? सुनो, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। सुनना, इसका कंडीशन होता है C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड एंड लेस देन R1 प्लस R2। अगर कोई 2 सर्कल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उस केस में 2 कॉमन टेंजेंट होंगे और एक कॉमन कॉर्ड होगा। पॉइंट नंबर 4, सर अगर ऐसा बने 2 इंटरनली टचिंग सर्कल, 2 इंटरनली टचिंग सर्कल,
तो टू इंटरनली टचिंग सर्कल में साफ साफ दिख रहा है कि एक ही कॉमन टेंजेंट होगा और इसका कंडीशन होगा सर C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड। दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा सर, ध्यान से देखोगे सर तो फील होगा तुम्हें, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 माइनस R2 के मॉड के इक्वल होगा। तो इस वक्त हम बोलेंगे कि दो सर्कल के बीच में एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। और लास्ट केस है सर नॉन टचिंग नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब इस तरह का फिगर हो। सर यहां भी देखो नॉन टचिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग था, लेकिन वो दोनों सर्कल बाहर था एक दूसरे से, और यहां भी नॉन टचिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन वो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है नो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा सर, नो कॉमन टेंजेंट, एक भी कॉमन टेंजेंट का बोलो फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसका कंडीशन होता है C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड। तो अगर सपोज राइट जेई के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल, तो करना क्या है, दोनों सर्कल के बीच का रेडियस निकाल लेना है, दोनों सर्कल के सेंटर को फाइंड कर लेना है, उन दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस को निकाल लेना है और उस पांचों कंडीशन में पुट करके देखना है। जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो फोटो बनेगा और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लिख सकते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपका क्लियर होगा।